आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी मेजर पेपर 3 में आपको सिजोफ्रेनिया के बारे में भी पढ़ना है। आज के इस क्लास में हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। तो सिजोफ्रेनिया आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, कौन सा बीमारी का नाम है, तो बहुत भारी वर्ड लग रहा होगा ये आपको, लेकिन उतना भी ये हार्ड नहीं है। इस क्लास को पूरा अटेंड करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है और आज का क्लास आपको याद भी रहेगा। तो हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें इंसान को सोचने, समझने, असली झूठी चीज़ों को पहचानने में दिक्कत होती है। इसका क्या मतलब है कि जिसको भी सिजोफ्रेनिया होता है उसे असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है कि असली और कौन सा है और नकली कौन सा है, समझने में ही उसको दिक्कत हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जिसे सिजोफ्रेनिया होता है उसे असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक राहुल नाम का लड़का है, उसको ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जब वो पलट करके देखता है तो पीछे कोई भी नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो असली और नकली चीज़ में फ़र्क ही नहीं समझ पा रहा है। उसके पीछे कोई है ही नहीं, लेकिन उसको लगता है कि कोई है, इसीलिए वो बार बार मुड़ के देखता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे कि सिजोफ्रेनिया का लक्षण क्या है। तो इसका पहला लक्षण है हेलुसिनेशन, भ्रम या झूठी अनुभव। तो ये है आपका ये पहला लक्षण। तो इसमें क्या होता है कि मरीज को ऐसी चीज़ दिखती है या सुनाई देता है या महसूस होता है जो कि असल में होता ही नहीं है। तो ये सब होता है इसमें पहले लक्षण में। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कमरे से आवाज़ आ रही है कि कोई मुझे मारने आ रहा है। असल में उस कमरे में कोई था ही नहीं, लेकिन बस उसको आवाज़ आ रहा था कि कोई उसको मारने आ रहा है। उसकी माँ जाकर के वहाँ पर चेक करती है तो वहाँ पर कोई आवाज़ आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राहुल ऐसा आवाज़ सुन रहा है जो कि असल में है ही नहीं, मतलब उसको भ्रम हो रहा है। तो यही है आपका पहला लक्षण। जिसको भी सिजोफ्रेनिया हो रखा होगा उसको उसका पहला लक्षण यही होगा कि उसको हेलुसिनेशन होगा, मतलब भ्रम होगा या झूठा अनुभव होगा उसको। अब हम दूसरा लक्षण देखते हैं। तो आपका दूसरा लक्षण है डिलूशन, वहम या गलत विश्वास। मतलब इसमें क्या होता है कि मरीज को झूठी धारणाएं हो जाती है, जैसे कि उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है या पूरा मोहल्ला उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। मतलब कि उसको गलत वहम हो रहा है मन में। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो राहुल को लगने लगा कि उसके दोस्त उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वह कहने लगा, सब लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो असल में ऐसा कुछ था ही नहीं, उसके दोस्त लोग कोई साजिश कर ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके मन में बस वहम हो रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि वो गलत विश्वास था उसके मन में, वह गलत सोच रहा था कि उसका दोस्त लोग ऐसा करता है, बल्कि असल में उसका दोस्त ऐसा सोच ही नहीं रहा था। तो ये आपका दूसरा लक्षण है, वहम या गलत विश्वास। तो अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है आपका डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, मतलब उलझी हुई सोच। इसमें क्या होता है कि बात करते समय मरीज की बातें एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल से समझे, तो जब टीचर ने पूछा राहुल से, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो राहुल जवाब देता, होमवर्क, हाँ, आसमान में तारे, क्रिकेट का मैच बहुत अच्छा था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका कोई होमवर्क से, आसमान में तारे या क्रिकेट का मैच से कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन टीचर जब उससे पूछते हैं तो कुछ और ही जवाब देता है। तो पूछ रहे हैं होमवर्क के बारे में और वो बोल रहा है आसमान के तारे और क्रिकेट के मैच के बारे में, तो इसका कोई कनेक्शन है?
कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। तो यही होता है इसमें कि बात करते समय मरीज की बातें एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। ये आपका तीसरा लक्षण है। ये आपका तीसरा लक्षण है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। तो पहला लक्षण था भ्रम, दूसरा था वहम और तीसरा है उलझी हुई सोच। तो ये आपका 3 लक्षण हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं चौथा लक्षण। तो ये है आपका चौथा लक्षण एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब अजीब व्यवहार। तो ये आपका चौथा लक्षण है। इसमें क्या होता है कि मरीज अचानक गुस्सा करने लगता है, अजीब अजीब हरकत करता है या चुपचाप घंटों बैठा रहता है। तो ये सब हरकत होता है इसमें। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, तो कभी राहुल जोर जोर से हंसने लगता था, कभी बिना कारण गुस्सा करने लगता था, कभी घंटों चुपचाप दीवार को घूरता रहता था। तो यही है आपका चौथा लक्षण कि जिसको भी सिजोफ्रेनिया हुआ है उसके में ये लक्षण देखने के लिए मिलेगा कि वो अजीब अजीब सी हरकत करेगा। कभी उसका मन करेगा तो जोर जोर से हंसेगा, कभी बिना मतलब का गुस्सा करेगा, कभी घंटों चुपचाप बैठा रहेगा, घूरते रहेगा, कुछ भी करते रहेगा, मतलब उसका बिहेवियर ही अजीब टाइप का होगा। ये आपका चौथा कारण है एबनॉर्मल बिहेवियर। कारण नहीं, लक्षण है, ये चौथा लक्षण है आपका। अब हम 5वां लक्षण देखते हैं। 5वां लक्षण है निगेटिव सिम्टम, मतलब कमजोरी वाले लक्षण। इसमें क्या होता है कि किसी चीज में मन न लगना, न हंसना, न भाव दिखाना, पढ़ाई नौकरी में रुचि खत्म हो जाना। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो राहुल पहले दोस्तों के साथ खेलता था, अब अकेले रहने लगा, न पढ़ाई में उसका मन लगता था, न हंसता था, न कोई भी चीज में उसका कोई रुचि था। तो ये सब उसके साथ हो रहा था। तो ये क्या है, ये 5वां लक्षण है आपका कि निगेटिव सिम्टम है आपका ये। न ही उसका किसी चीज में मन लग रहा है, न ही वो हंस रहा है, न ही कोई रिएक्ट कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था और न ही कोई उत्साह उसके अंदर था। तो यही है आपका 5वां लक्षण। जिसको सिजोफ्रेनिया हो रखा होगा उसके अंदर ये लक्षण दिखाई देगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस सिजोफ्रेनिया के कारण पढ़ते हैं कि किन कारणों के वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। तो सिजोफ्रेनिया होने का आपका पहला कारण है जेनेटिक्स, मतलब वंशानुगत। पिछले क्लास में भी हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपके पेरेंट्स को या फिर आपके परिवार में किसी को भी, दादा दादी भाई बहन किसी को भी अगर वो बीमारी हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको भी वो बीमारी होगा। ज़्यादा संभावना रहता है वो बीमारी होने का अगर परिवार में किसी को भी हुआ रहता है। उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, मतलब वंशानुगत। हिंदी में बोलते हैं वंशानुगत, इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। तो अगर इसमें क्या होता है कि अगर परिवार में किसी को सिजोफ्रेनिया है तो अगली पीढ़ी में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके दादाजी को सिजोफ्रेनिया नाम का बीमारी है तो क्या होगा कि आपके घर में कोई भी बच्चा को भी हो सकता है सिजोफ्रेनिया का बीमारी, इसका ज़्यादा संभावना होता है। तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो ये आपका पहला कारण है कि जेनेटिक्स के वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। और दूसरा है ब्रेन केमिस्ट्री, मतलब मस्तिष्क की गड़बड़ी। मस्तिष्क की गड़बड़ी के वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। जैसे कि दिमाग में ना डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का असंतुलन होने में दिक्कत होती है। क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में कुछ रसायन होते हैं जैसे कि डोपामीन और सेरोटिन जैसे रसायन होते हैं। इसका अगर असंतुलन होने लगता है तो हमारे दिमाग में दिक्कत होने लगता है, हमको हमारा मूड स्विंग होने लगता है, मतलब कि आपका मूड बिगड़ने लगता है। अगर इस केमिकल का असंतुलन होने लग जाए तो आपका मूड बिगड़ जाएगा। तो इसके कारण के वजह से भी आपको सिजोफ्रेनिया हो सकता है। ये आपका दूसरा कारण था। अब हम देखते हैं तीसरा कारण क्या है। तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जेनेटिक्स, जैसे कि राहुल के दादाजी को भी मानसिक बीमारी थी, तो ये हो गया आपका जेनेटिक्स कारण। और
तो अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरा, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। और ये जो आपका ये ब्रेन केमिस्ट्री है एग्जाम्पल, जैसे ये ब्रेन केमिस्ट्री है तो इसका एग्जाम्पल ये है। ये डॉक्टर ने बताया कि उसके दिमाग के केमिकल असंतुलन हो गए हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है ब्रेन केमिस्ट्री का, कि दिमाग में केमिकल की कमी हो जाने की वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं तीसरा है आपका ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब दिमाग की बनावट। जब MRI या CT स्कैन से पता चला कि सिजोफ्रेनिया वाले मरीजों के दिमाग की बनावट सामान्य से अलग होती है। तो जब डॉक्टर जांच कर रहे थे ना सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को, तो इससे पता चला कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसका दिमाग का स्ट्रक्चर और जिसको सिजोफ्रेनिया हो गया है उसका दिमाग का स्ट्रक्चर, दोनों के दिमाग का स्ट्रक्चर में अलग है। दिमाग का बनावट ही अलग है, सामान्य लोग से बिल्कुल भी अलग था। जिसको सिजोफ्रेनिया हो रखा था उसका दिमाग का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अलग था। तो ये आपका तीसरा कारण है। अब चौथा है एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब पर्यावरण। जैसे कि बचपन में मानसिक आघात या फिर तनाव या फिर नशा करने से बीमारी का खतरा बढ़ता है। इन सब कारण की वजह से आपको सिजोफ्रेनिया होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब इसका इलाज के बारे में पढ़ेंगे कि अब इस इलाज क्या है। इसका कारण हम पढ़ लिए और लक्षण भी हम जान लिए और सिजोफ्रेनिया क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लिए। तो अब इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज है कि डॉक्टर ने राहुल को एंटीसाइकोटिक दवाई दी। जिसको भी सिजोफ्रेनिया हो जाता है उसको डॉक्टर एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देती हैं। ये आप खुद पर ट्राई मत करने लग जाइएगा, क्योंकि ये डॉक्टर का काम है तो डॉक्टर को ही करने दीजिएगा। ये नहीं कि मैं बता रही हूँ कि एंटीसाइकोटिक दवाई देती है तब जा कर के एंटीसाइकोटिक दवाई खा लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग में उसे धीरे धीरे समझाया गया कि उसकी आवाज़ें असली नहीं है। परिवार ने उसे प्यार और सहारा दिया। मतलब कि राहुल को अगर इलाज का ज़रूरत है तो उसको पहले क्या किया जाता है कि पहले दवाई से ठीक किया जाता है। 3-4 कारण से ठीक कर सकते हैं उसको। पहले या तो दवाई देंगे डॉक्टर, या फिर उसको काउंसलिंग के द्वारा उसको समझाया जाएगा कि उसकी जो आवाज़ जो सुनाई दे रहा था उसको वो असली नहीं था। और तीसरा कारण है परिवार के प्यार और सपोर्ट की वजह से वो ठीक हो सकता है। तो इन सब कारणों से जिसको भी सिजोफ्रेनिया हो रखा है उसको ठीक किया जा सकता है इन सब कारणों की मदद से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है आपका याद रखने वाली ट्रिक, मतलब कि सिजोफ्रेनिया कोई पागलपन नहीं है बल्कि यह दिमाग की गंभीर बीमारी है। सही इलाज और परिवार के सपोर्ट से मरीज बेहतर जीवन जी सकता है। मतलब सिजोफ्रेनिया, अगर जिसको भी सिजोफ्रेनिया हो गया है तो उसको इंसान क्या बोलने लगता है कि एक पागलपन है, तो वो पागलपन नहीं है बल्कि वो गंभीर दिमाग की बीमारी है। इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सही इलाज या परिवार के सपोर्ट से वो इंसान बेहतर जीवन जी सकता है। तो जिसको भी सिजोफ्रेनिया है उसको डॉक्टर से दिखाना चाहिए ताकि डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन दे, और नहीं तो उसको थेरेपी के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है, या फिर परिवार के सपोर्ट और प्यार से वो इंसान बेहतर जीवन जी सकता है। तो सिजोफ्रेनिया क्या है और आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ लिए हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया के कारण क्या है या इसके लक्षण क्या है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ चुके हैं। तो आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का ये यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो गया है, तो अगले क्लास में हम यूनिट 4 पढ़ेंगे।
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।